हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। मैं आपका डॉक्टर हेमंत पाटीदार। आज हम फिर डिस्कस कर रहे हैं नई डिसीज के साथ। आज हम बात कर रहे हैं खून की कमी, एनीमिया। लास्ट वीडियो के माध्यम से हमने शुगर डायबिटीज के बारे में जाना था, उसकी मेडिसिन के बारे में जाना था। आज के वीडियो के माध्यम से हम खून की कमी क्या होती है, एनीमिया क्या होता है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। सबसे पहले हम जानें कि खून की कमी क्या और एनीमिया क्या होता है। जब हमारे रक्त की या हीमोग्लोबिन की रेंज से कम हो जाना, उसे ही हम हीमोग्लोबिन या एनीमिया कहते हैं। अब दोस्तों, होता क्या है कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल का एक प्रोटीन होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन या खून या ब्लड कहते हैं। जब इसमें आरबीसी काउंट कम होने लगता है तो हमारे शरीर में कई समस्या आने लगती हैं, या कई खून की समस्या या खून की कमी होने लगती है तो हमारे शरीर में कई प्रॉब्लम हमारे साथ इंडिकेट देने लगती है। सबसे पहले हम जान लें कि हीमोग्लोबिन के अंदर हमने देखा कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, ये तीनों होते हैं जो हमारे शरीर को प्रॉपर वे में चलाती है। लेकिन रेड ब्लड सेल इसका एक मुख्य प्रोटीन है। अब रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाकर पूरे शरीर के एक एक ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाना रहता है और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाकर फेफड़ों तक पहुंचाता है, जिससे हमारा शरीर सुचारू रूप से चलता है। लेकिन जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तो हमारी रेड ब्लड सेल प्रॉपर वे में वर्क नहीं करती, जिसके कारण हमको चलने में थकान महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, सांस फूलना। कई बार हमने देखा है कि पेशेंट को नाखून, जिसे हम बोलते हैं, येलो पड़ जाते हैं, जीवान भी पीली होने लगती है और पैरों में ज़्यादा देर हम जब लटका के रखते हैं तो स्वेलिंग आ जाती है। इसे ही हम हीमोग्लोबिन या खून की कमी कहते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इसके प्रमुख कारण क्या क्या है जिससे खून की कमी होती है और क्या इसके लक्षण होते हैं जिससे हम खून की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी या एनीमिया को हम पहचानते हैं। तो सबसे पहले हम जानें कि खून की कमी के कारण क्या है। सबसे पहले हम ये जानें कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की रेंज क्या रहना चाहिए। यदि मैं आपसे फीमेल लेडीज के बारे में बात करूं तो 12.5 से 16 तक हो सकता है। पुरुषों में 13 से लेकर 17 तक। वैसे स्वस्थ व्यक्ति को 13, 14, 15 पॉइंट प्रॉपर रहता है। यदि 16 या 17 पॉइंट तक जाता है, समझिए कि आपके खून में गाढ़ापन या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हो सकती है। अधिकांश हमने एसिडिटी वाले प्रॉब्लम या कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट का हीमोग्लोबिन 15 या 16, 17 तक हमने देखा है। इसलिए स्वस्थ व्यक्ति का ये प्रॉपर रेंज होना हीमोग्लोबिन की जरूरी है। यदि मैं आपसे कारण की बात करूं तो क्या कारण रहता है कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कम हो, तो सबसे पहला इसका प्रमुख कारण है आयरन की कमी। अब दोस्तों, क्या होता है, आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण में एक आवश्यक तत्व है जिससे हमारा हीमोग्लोबिन निर्माण होता है। आयरन, जब आहार में आयरन की कमी हो, यदि हम प्रॉपर वे में आयरन का भरपूर मात्रा पौष्टिक संतुलित आहार नहीं लेंगे तो आयरन की जब कमी होती है तो हीमोग्लोबिन निर्माण कम हो जाता है, जिसके कारण परिणाम ये होता है कि हमारा हीमोग्लोबिन कम होने लगता है। इस कंडीशन में हम एनीमिया या खून की कमी, हम हीमोग्लोबिन कमी कह सकते हैं। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी। अब विटामिन B12 या बोले तो फोलिक एसिड की कमी होना, आरबीसी निर्माण कम होने लगता है। यदि विटामिन B12 की जिसको डेफिशिएंसी रहेगी, अधिकांश उन पेशेंटों को हीमोग्लोबिन कम होने लगता है। इसलिए विटामिन B12 के भरपूर मात्रा में प्रोटीन तत्वों का सेवन ज्यादा करना बहुत जरूरी है, हीमोग्लोबिन प्रॉपर करना है तो। इसके अलावा अत्यधिक रक्तस्राव। और रक्तस्राव कब होता है, कोई सी चोट लग जाना, घाव लग जाना, घाव हो जाना, या सर्जरी या बड़ी बीमारी डिसीज का होना, या फिर महिलाओं के पीरियड टाइम पे ज्यादा ब्लड का जाना और ज्यादा गोली का सेवन करना, इसके कारण भी हमारा ये समस्या हो सकती है। बवासीर के अंदर भी हमने इसको देखा है। अब दीर्घकालीन क्रोनिक रोग। अब दीर्घकालीन क्रोनिक रोग क्या क्या होता है, जैसे कैंसर हो, या काफी टाइम, लंबे टाइम से आप मेडिसिन का सेवन कर रहे हो, लीवर की समस्या, कैंसर, किडनी की समस्या, इसके कारण भी हमने हीमोग्लोबिन का, खून की कमी होते हुए देखा है। पाचन तंत्र की समस्या। अब दोस्तों, होता क्या, पाचन तंत्र यदि प्रॉपर नहीं होगा, लीवर प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेगा तो खाना डाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो जिसके कारण पोषण तत्वों की शरीर में कमी होने लगी। इसलिए विटामिन डेफिशिएंसी होने लगती है तो अपने आप ही शरीर में खून की कमी होने लगती है।
अब इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान हीमोग्लोबिन का रेंज ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे बेबी को भी हीमोग्लोबिन की जरूरत पड़ती है, तो उस कंडीशन में भी हीमोग्लोबिन कम होने लगता है और पोषण तत्वों का भी कमी हो सकती है। अब बोन मैरो क्या होता है दोस्तों? अस्थि रज्जु इसे जो बोलते हैं हम, इसे मज्जा, ये हमारे कमर के बेक में होता है, जहाँ इसका काम होता है ब्लड में आरबीसी काउंट को बनाना, और आरबीसी काउंट से हमारा हीमोग्लोबिन बनता है। लेकिन जब हमारा बोन मैरो निर्माण नहीं कर पाएगा तो यहाँ खून की कमी होने लग सकती है। कई बार हमने देखा बहुत सारे पेशेंट को नहीं बनता है, वो हो सकते हैं वो बड़े पेशेंट हो, बड़ी बीमारी से जूझ रहे हो, उस कंडीशन में हम यहाँ आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। अब इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि खून की कमी के लक्षण क्या क्या है। अब खून के लक्षण यदि हम पहचान करें कि कैसे हम पहचान कर सकते हैं कि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है या खून की कमी। दोस्तों सबसे पहला हमारा एक, जिस पेशेंट को हीमोग्लोबिन की कमी है या खून की कमी बार बार होती है, तो सबसे पहले अपने डेली दिनचर्या को सुधारें और अच्छा संतुलित भोजन करें, भोजन को टुकड़े में करें, सलाद का सेवन ज़्यादा करें। बहुत सारे ऐसे हम वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम कैसे हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों इसके लक्षण के बारे में बात करो तो सबसे प्राइमरी इसका थकान महसूस होती है। अब थकान कब महसूस होती है? हम थोड़े चलते हैं और सांस फूलने लगती है। हीमोग्लोबिन की कमी में सबसे ज़्यादा डैमेज रेड ब्लड सेल को होता है, और रेड ब्लड सेल को हम जानते हैं कि यहाँ हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके जाती है। यदि रेड ब्लड सेल की मात्रा प्रॉपर नहीं होगी तो ऑक्सीजन पूरे शरीर में प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी, जिसके कारण चलने फिरने हमें सांस फूलने लगती है, घबराहट और बेचैनी भी महसूस होने लगती है। इसलिए आरसीबी का भी बहुत मन रिले होता है, थकान हमको महसूस होती है। दूसरा हमारा त्वचा पीली पड़नी। अब त्वचा इंडिकेट सबसे अच्छा है, आंखों में पीलापन आ सकता है हल्का सा, जीवान पीली हो सकती है, आपके जो नाखून है वो पीले हो सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा लक्षण और पहचान है इस बीमारी की, हमारी खून की कमी एनीमिया का। इसके अलावा चक्कर आना। अब चक्कर आना सर दर्द दोस्तों होता क्या है कि जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम पड़ती है तो पैरों में दर्द महसूस होता है, सिर में, क्योंकि हमारा जो हार्ट रहता है, हृदय, प्रॉपर वे ब्लड सर्कुलेशन को ऊपर तक पहुंचा नहीं पाता, जिसके कारण कई न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी भी हो जाती है, जिसके कारण पैरों में दर्द होता है और सर दर्द इसका परिणाम होने लगता है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं सांस फूलना हमने बताया आपको, थकान महसूस होना, थकान तो बिल्कुल कंपलसरी है कि हीमोग्लोबिन वाले पेशेंट को जिसको कमी रहेगी उसको ये महसूस होने लगेगा। अब हृदय की गति तेज। दोस्तों होता क्या है कि शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहेगी तो हृदय को फिल्टर करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगेगी। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहेगी तो फेफड़े बार बार गति तेज होने लगेगी, जिसके परिणाम स्वरूप हृदय की गति तेज होने लगती है। अब हाथ पैर का ठंडा पड़ना। दोस्तों ये भी बहुत बड़ा कारण, हाथ पैर को ठंडा पड़ना कैसे कि हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं है तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी। अब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो वहाँ उस जगह पर आप देखना हाथ महसूस करोगे, हीमोग्लोबिन पेशेंट जिनका कम रहता है खून, उनका हाथ पैर हमेशा ठंडे महसूस आपको होने लगेंगे। स्वेलिंग तो एक परिणाम है कि स्वेलिंग जरूर आएगी, और कई बार हमने देखा है कि किसी पेशेंट को भूख नहीं लगती और किसी पेशेंट को इतनी भूख लगती है कि बार बार खाना वो मांगने लगता है। इसलिए दोनों ही इंडिकेट इसके हो सकते हैं। इसके अलावा बालों का झड़ना। अब दोस्तों होता क्या है कि जब हमारे खून की कमी, हीमोग्लोबिन कमी होगी तो विटामिन B12 को भी असर पड़ेगा और विटामिन B9 को भी पड़ेगा, जिसे हम बायोटिन बोलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बाल, हेयर ग्रोथ में बहुत परेशानी आने लगेगी और बाल झड़ना आपके शुरू हो जाएंगे। इसलिए हीमोग्लोबिन की कमी वाले पेशेंट को अधिकांश हमने खून की कमी को हमने देखा है। अब नाखून कमजोर होना, अपने जो नेल है वो यहाँ से सिकुड़ने लगेंगे, यहाँ पे इस कंडीशन में हमारे भेले होने लगेंगे। देखना परिणाम स्वरूप ये नाखून हमारे सिकुड़ जाएंगे और कड़क होने लगेंगे। कई बार हमने देखा अधिकांश से टूट भी जाते हैं। तो ये भी एक इसकी बहुत अच्छी पहचान है यदि आपको हीमोग्लोबिन की कमी है या एनीमिया है तो। अब ध्यान कमजोर होना। अब ध्यान कमजोर क्या होना, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा शरीर को, तो जिसके परिणाम स्वरूप एकाग्रता कम होने लगेगी, दिमाग प्रॉपर में वर्क नहीं करेगा, शांत रहना रहेगा, विचार सोचने की क्षमता कम होगी, मानसिक तनाव बढ़ने लगेगा। इसलिए
हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ये भी हमारी एक समस्या सामने आ सकती है। दोस्तों ये हुआ हमारा इसका कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हमने जाना कि नॉर्मल रेंज से जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, जो रक्त कम होते हैं, उसे हम हीमोग्लोबिन एनीमिया कहते हैं। इसका परिणाम भी हमने देखा, क्या इसके कारण और क्या उसके लक्षण है, ये भी हमने बारे में जाना। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जानेंगे कि कैसे हम हीमोग्लोबिन की मात्रा हम स्वयं घर पे बढ़ा सकते हैं। हम मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, हम पूरे डेली दिनचर्या के बारे में बात करेंगे, हम एक एक पार्ट के अंदर हम पूरी प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।